गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम भिन्न का सवाल देखेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने देखा था कि अगर हर बराबर हो तो छोटे बड़े भिन्न की पहचान कैसे करें, फिर अंश बराबर हो तो छोटे बड़े भिन्न की पहचान कैसे करें। आज हम देखेंगे ऐसे भिन्न जिनके ना तो अंश बराबर हैं और ना ही हर बराबर हैं। तो इन भिन्नों में छोटे बड़े की पहचान कैसे करनी है, तुलना कैसे करनी है, यह हम देखेंगे। और इसके लिए भी हम आकृति बनाने वाला तरीका देखेंगे कि आकृति बनाकर हम कैसे छोटे बड़े भिन्नों की पहचान कर सकते हैं। तो चलिए 1/2 के लिए हम एक आकृति बनाते हैं। सबसे पहले तो आप दो समान आकार के आकृति बना लें, कुछ ऐसा बना लिया। अब देखिए यहाँ 1/2 हर में 2 है, मतलब इसके हम 2 बराबर हिस्से करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे बराबर बराबर। अंश में 1 है तो एक हिस्सा हम कलर कर देंगे, भर देंगे, और यह कहलाया 1/2। अब हमारे पास दूसरा जो भिन्न है वह है 2/3। यहाँ हर में 3 है, मतलब इसके हम 3 बराबर टुकड़े करेंगे, कुछ ऐसा बराबर बराबर 3 टुकड़े। अंश में 2 है, 2 हिस्से को हमें रंगना है और यह कहलाएगा 2/3। अब तुलना करनी है कि किसका रंगीन हिस्सा अधिक है। जिसका रंगीन हिस्सा अधिक होगा वह बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 1/2 का जो रंगीन हिस्सा है इतना है, जबकि 2/3 का जो रंगीन हिस्सा है वह 1/2 के रंगीन हिस्से से इतना ज़्यादा है, मतलब अधिक है। अर्थात 1/2 छोटा है और 2/3 बड़ा है। तो 2/3 की ओर ऐसा मुंह खुला रहेगा। इसे हम पढ़ेंगे 1/2 छोटा है 2/3 से। ठीक है, तो जब भी हमें भिन्नों की पहचान करनी हो, उनके बीच तुलना करनी हो, तो ये आकृति वाला तरीका सबसे आसान तरीका है। चलिए एक दूसरा सवाल लेते हैं। यहाँ हमारे पास है 2/3 और 1/6। तो दोनों के लिए हम सबसे पहले समान आकार की आकृति बना लेते हैं, कुछ ऐसा। हमेशा ध्यान रखिएगा आकृति जो है छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए। अब यहाँ है 2/3, हर में यहाँ 3 है, तो हम इसको 3 हिस्से कर लेते हैं बराबर बराबर, 1 2 3। ये 3 हिस्से हो गए और अंश में 2 है तो 2 हिस्से को हम रंगीन कर देते हैं और यह हो गया 2/3। चलिए दूसरा भिन्न देखते हैं 1/6। यहाँ हर में 6 है, तो जो दूसरा हमारे पास आकृति है इसके हमें 6 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। तो कर लेते हैं 6 टुकड़े, 1 2 3 4 5 6। पहले इस तरह से कर लीजिए, यह हो गया 6 टुकड़े। अब अंश में 1 है, मतलब एक भाग को रंगीन करना है और यह कहलाएगा 1/6। अब आप देखेंगे किसका रंगीन हिस्सा बड़ा है। तो यहाँ देखिए इतना बड़ा है, यहाँ तक घेर के रखा है, जबकि 1/6 का हिस्सा कुछ ऐसा इतना छोटा है। मतलब अधिक कौन है, 2/3 अधिक है, इसलिए 2/3 का चूंकि रंगीन हिस्सा अधिक है, अतः यह 2/3 बड़ा होगा 1/6 से, और बड़े की ओर चिन्ह का जो मुंह है वह खुला रहेगा। 2/3 बड़ा है 1/6 से। चलिए एक और सवाल लेते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। 1/4 और 6/7। तो हमें दोनों के लिए समान आकार की आकृति बनानी पड़ेगी। तो बना लेते हैं कुछ ऐसा। अब 1/4 मतलब इसके 4 बराबर हिस्से करने होंगे, कुछ ऐसा। 1/4 तो एक हिस्से को हम कलर कर देते हैं, भर देते हैं, और यह हो गया 1/4। दूसरा 6/7, उसी समान आकार के जो आकृति है उसके हमें 7 बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। तो 1 2
3 4 5 6 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ 6/7 है, अंश में 6 है, तो 6 हिस्से को हमें रंगना होगा। एक हिस्सा, 2 3 4 5 6, यह हो गया 6/7। अब इन दोनों के रंगीन भागों की तुलना करनी है। रंगीन भागों की तुलना करने पर आप पाते हैं कि इसका जो रंगीन भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना बड़ा है, और इसका छोटा, इसका अधिक है, 6/7 का अधिक है, और इसलिए 6/7 अधिक होगा, और चिन्ह का मुंह हम 6/7 की ओर खोल के रखेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमने दो तरीके जो सीखेंगे, हमने दो तरीका जो सीखा है उसी तरीके का यह भी है। छोटी बड़ी भिन्नों की पहचान करने का यह सबसे आसान तरीका है कि हम उनके लिए आकृति बना लें, और भिन्न में छोटे बड़े की पहचान करने के लिए आकृति वाला तरीका बेस्ट है। और आपने देखा होगा भिन्नों में ना जो हमें छोटा दिखाई देता है अंदाज में, वह बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो बिना आकृति बनाए इसको समझना। और भी तरीके हैं, तुल्य भिन्न का तरीका है, लेकिन आकृति वाला तरीका सबसे आसान तरीका है, और इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। कुछ ऐसे और भी सवाल आपके पास हैं तो वह मुझे ज़रूर बताएं।